चक्कर में इन दिनों कहीं पत्नियां पतियों की हत्या की खौफनाक साजिश को अंजाम दे रही हैं, तो कहीं पति अपनी ही पत्नी को मारकर हैवानियत की हदों को पार कर रही हैं। अब हापुड़ से भी एक दिल दहला देने वाली कत्ल की वारदात का खुलासा हुआ है। यहां पर एक पत्नी की हत्या हुई और इस बार एक पति ने पत्नी के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। ये हापुड़ के सिंभौली थाना क्षेत्र में पड़ने वाला वैट गांव है। यहाँ रात के अंधेरे में गांव के एक सूखे कुएं के पास पुलिस और लोगों की भीड़ जमा है। कुएं के बाहर रस्सी लेकर कुछ लोग खड़े हैं और एक शख्स रस्सी के सहारे कुएं के अंदर फावड़े से किसी चीज की तलाश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस सूखे अंधेरे कुएं में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसकी तलाश रात में ही की जा रही है। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जिसके चलते पुलिस और ग्रामीणों ने सुबह होने तक इंतजार नहीं किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस कुएं में एक महिला की लाश की तलाश की जा रही है। पुलिस की टीम कुछ घंटों की मशक्कत के बाद इसी सूखे कुएं में दबी एक बोरे में बंद महिला की लाश को खोजने में कामयाब हो जाती है। लाश एक बोरे में बंद थी। बोरे में बंद इस लाश को कुएं से बाहर निकाला जाता है और पुलिस को जैसी सूचना मिली थी वैसा ही होता है। वो लाश इसी गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला, जिसका नाम गुलशन परवीन है, उसकी ही निकलती है। कातिल ने लाश को हाथ पैर बांधकर बोरी में बंद कर कुएं में फेंक कर ठिकाने लगाया था। महिला 15 सितंबर से घर से लापता थी। उसके पति मोहम्मद आजाद ने सिंभौली थाने में अपनी पत्नी गुलशन परवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन असल में जब पुलिस ने लापता गुलशन परवीन की तलाश शुरू की तो कातिल के रूप में जो शख्स सामने आया वो कोई और नहीं बल्कि गुलशन परवीन का पति मोहम्मद आजाद ही निकला, जिसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का रस्सी से गला दबाकर कत्ल किया और फिर पत्नी की लाश के हाथ पैर बांधकर उसे बोरे में ठूसा। इसके बाद रिक्शे में पत्नी की लाश को लादकर वो इसी सूखे कुएं तक ले गया और लाश को कुएं में डालकर ठिकाने लगा दिया। सिंभौली थाना क्षेत्र में गुलशन परवीन नाम की एक महिला थी, शादीशुदा थी और करीब 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पति ने 17 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि मेरी पत्नी गुम है और मिल नहीं रही। पूरे घटना की जब तहकीकात की गई तो उसका पति सस्पेक्टेड नजर आया। तो उससे पूछताछ की गई, जब पढ़ाई से उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने ये बताया कि दूध में मैंने जो नींद की गोली थी उसको मिला करके अपनी पत्नी को बेहोश कर दिया था। उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी और लाश को जो है एक अपने मित्र की मदद से उसकी रिक्शा में रख करके कुएं में फेंक दिया था। अब आपके जहन में सवाल होगा, आखिर एक पति ने क्यों अपनी ही पत्नी के कत्ल की इतनी खौफनाक साजिश रची। तो चलिए एक पति के खूनी जुर्म की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एक हैवान पति के जुर्म की इस कहानी की शुरुआत 15 सितंबर को हुई थी, जब सिंभौली थाना क्षेत्र वैट गांव के रहने वाले मोहम्मद आजाद की पत्नी गुलशन परवीन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। पत्नी के लापता होने पर उसका पति मोहम्मद आजाद घड़ियाली आंसू बहाता रहा। 2 दिन बाद 17 सितंबर को खुद उसने थाने में जाकर पत्नी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। गुलशन परवीन की शादी 15 साल पहले मोहम्मद आजाद से हुई थी। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता था। दोनों पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जांच के दौरान ये बात पुलिस को भी पता चली। पुलिस के शक के रडार पर लापता महिला का पति तभी से था जब वो पहली बार थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने जब आरोपी पति मोहम्मद आजाद को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी पति की निशानदेही पर ही कुएं से लापता महिला गुलशन परवीन की लाश बरामद की गई। दरअसल आरोपी मोहम्मद आजाद अपनी पत्नी गुलशन परवीन पर शक करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का गांव में ही किसी के साथ अवैध संबंध है। इसी शक के चलते उसने अपनी ही पत्नी के कत्ल की साजिश रची। पहले सूचना दी उसकी उसने जो पति था उसका लड़की का, उसने सूचना दी अपनी सास को कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई, ऐसा करके। फिर जो अब मरने की जो सूचना दी है वो दी है मुनकाद ने।
सनोब शकूर है उसकी। कहाँ मिली है? ये वैट में मिली, कुएं में, बोरी में बंद ही, ऊपर से मट्टी पड़ी हुई ही। कितने दिन से लापता थी? 15 तारीख से। घटना इसके घर वाले ने मारी है और परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। पत्नी की हत्या की खूनी साजिश में आरोपी मोहम्मद आजाद ने अपने एक दोस्त को शामिल किया। 15 सितंबर को आरोपी ने पत्नी को दूध में नशीली गोलियां मिलाकर पिला दी। जब पत्नी उस दूध को पीकर बेसुध हो गई तो आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी गुलशन परवीन की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की लाश को बोरे में पैक किया और गांव के एक सूखे कुएं में लाश को फेंककर ठिकाने लगा दिया और फिर पत्नी के लापता होने का ड्रामा करने लगा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य न होना और एक दूसरे के ऊपर शक करना। हत्या करने के बाद सर पति खुद ही पहुंचा था क्या थाने गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए? खुद दर्ज कराई थी। उसके बाद जब पूरी घटना की तहकीकात की गई तो पति सस्पेक्टेड नजर आया। उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो घटना का अनावरण। वहीं पुलिस अब इस कत्ल की वारदात में शामिल आरोपी पति मोहम्मद आजाद के दोस्त की तलाश कर रही है। अभियुक्त की निशानदेही पर डेड बॉडी की रिकवरी हुई है, पीएम के लिए भेजा गया है और एक अन्य जो सह अभियुक्त था उसकी तलाश की जा रही है। इस तरह से खौफनाक साजिश रचकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति के जुर्म से पर्दा हटा। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, चाहे उसका गुनाह पाताल में भी हो, लेकिन वही गुनाह एक न एक दिन चीख चीख कर गुनाहगार की तस्दीक कर देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।